हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपनी संख्याओं को घटाना सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन इन नंबर्स। देखिए बेटा, घटाना हम कब यूज़ करते हैं वर्ड? जब हमारे पास से कोई चीज़ कम हो जाती है ना। जैसे किसी को आपके पास कुछ चीज़ें थी, टॉयज़ थे, आपने किसी को दे दिए, अब कितने आपके पास बचेंगे ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं? घटा करते हैं। और इसका साइन आपको पता ही है, ये होता है इसका साइन, है ना। ऐसे इस तरीके से हम घटा लगा देते हैं। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास 87 में से 45 मेरे को किसी को देने हैं, तो अब मुझे पता करना है कितना बचेगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, पहले आपने फर्स्ट टर्म लिख ली 87, उसके नीचे आप 45 लिखेंगे, लेकिन रूल वही चलेगा जैसा हमने जमा करते टाइम सीखा था। इकाई स्थान से आप लिखना शुरू करोगे और इकाई के नीचे इकाई लिखोगे। तो इकाई का कौन है? 5, उसके बाद दहाई पर 4, और हमारा पूरा नंबर लिख चुके हैं। अब हम यहाँ माइनस का साइन डाल देंगे और यहाँ लाइन खींचेंगे, उसके बाद इनको माइनस करेंगे। अब 7 - 5, तो बेटा ये सिंपल सब्ट्रैक्शन आप सबको आता ही है। तो 7 - 5 इज 2, 8 - 4 इज 4। सिंपल है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फिर से आपने फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिख लिया 432। काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए बेटा, और बीच में गैप छोड़ छोड़ के आराम से तसल्ली से काम करना है आपको। कोई भगदड़ नहीं मचानी होती, तभी हमारी कैलकुलेशन ठीक होती है। अब हम अपना सेकंड नंबर लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है? यूनिट प्लेस से, इकाई के स्थान से। तो आपने क्या लिखा सबसे पहले? 9, फिर टेंस को चेक किया आपने 6, है ना। फिर 100 पे 1। इस तरीके से आपने नंबर सेट कर दिए। फिर यहाँ लाइन खींची, यहाँ माइनस का साइन लगाया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 2 - 9 हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। तो आप इसको अपने साथ वाले से उधार मांगना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जब 10 से एक उधार मांगा, टेंस प्लेस है ना बेटा ये, तो 2 में 10 प्लस कर दिया, 12 हो गया। अब यहाँ पे कितना रह गया? 2 के पास कितना बन गया? 12। और जबकि 3 का इसने अपना 1 दे दिया, तो इसके पास क्या 1 कम हो गया, अपना 2 रह गया। ठीक है। तो अब आप 12 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाता है? 3। ये फिनिश हो गया। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देखिए 2 - 6। अब हमारे पास 3 नहीं है, 3 की जगह हमने क्या लेना है? 2। 2 - 6 पॉसिबल है? नहीं। फिर से इसे उधार मांगना पड़ेगा, इससे अपने साथ वाले से। तो जब इसने उधार मांगा तो इसके पास फिर से 12 हो गया, और यहाँ पे इसके पास कितना बच गया? 3, है ना। अब 12 - 6 करेंगे आप, दैट इज 6, एंड 3 - 1 इज 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4000, आपने बड़ी टर्म को ऊपर लिखना है। तो 4000, फिर से आपने इकाई के नीचे इकाई लिखा 5 3 2 2, फिर माइनस का साइन लगाया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 0 - 5 नॉट पॉसिबल। आपने इससे मांगा, तो इसके पास मांगा, तो इसके पास तो पहले ही 0 है, इसके पास खुद ही नहीं है, तो ये कैसे देगा? तो इसने किससे मांगा? इसने इससे मांगा, है ना। इसने इससे मांगा था। फिर ये तीसरे नंबर पे चेक करो, इसके पास फिर से 0 है, इसके पास खुद नहीं है, तो इसने फाइनली जाके किससे मांगा? इससे, है ना बेटा। तो इसके पास कितना रह गया? 3। तो जब इसने इसको दिया तो इसके पास कितना हो गया? 10। 10 में से इसने इसको एक उधार दिया, तो 10 में से कितना रह गया इसके पास? 9। और इसके पास कितना बन गया? 10। 10 में से इसने अपने साथ वाले को देना है, फर्स्ट प्लेस वाले को, तो इसके पास रह गया
9 और इस 0 के पास फाइनली कितना बन गया 10। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा करते हैं हम इसे। सबसे पहले यही टर्म्स समझना ज़रूरी है बेटा कि ये कैसे होता है। देखिए जब भी आपको यहाँ नीचे बड़ा नंबर दे रखा है ना, 5 दे रखा था, तो इसको इससे मांगना है, इसके पास नहीं है। इसने इससे मांगा, इसके पास भी नहीं है। फिर इसने इससे मांगा, है ना। फाइनली जिसके पास भी होगा उसी से तो आप मांग सकोगे ना। तो इसने अपना दे दिया एक नंबर और इसके पास कितना रह गया 3। अब इसके पास कितना बन गया जब इससे लिया तो 10, लेकिन 10 में से एक ये मांग रहा है सेकंड प्लेस वाला, तो इसने दे दिया इसको, लेकिन इसके पास कितना रहा 9 और इसके पास कितना बन गया 10। अब इससे इसका यूनिट प्लेस मांग रहा है फिर से, तो इसने फिर से इसको दे दिया इसने भी, तो इसके पास रह गया 10 में से एक माइनस करोगे 9 रहेगा ना, एक कम हो जाएगा जब आप किसी को भी एक दोगे तो। और इसके पास कितना हो गया फाइनली 10। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से ये समझना है कि हम कैसे बोरो करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। अब आप 10 माइनस 5 करोगे 5, 9 माइनस 3 6। अब हर कोई नीचे वाले को अपना माइनस कर पाएगा, है ना। 9 माइनस 2 7 एंड 3 माइनस 2 इज 1। आप इस क्वेश्चन को बेटा एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 0 5 माइनस 9 0 0 2 माइनस किया। अब बताइए 5 में से 9 नॉट पॉसिबल, इसने बोरो किया इससे, है ना। लेकिन क्या ये दे सकता है इसको? नहीं दे सकता। तो पहले तो ये इससे अपने साथ वाले से मांगेगा, तो इसने मना नहीं किया इसको दे दिया इसने। लेकिन इसके पास खुद कितना बच गया 2, और इसको देने से इसके पास कितना हो गया 10। अब 10 में से इसको एक देना है, तो यहाँ पे कितना रह गया 9 और यहाँ कितना बन गया 15। 5 में से एक 10 दे रहा है बेटा, तो 15 हो गया एक। ठीक है, अब हम इजीली इसको माइनस कर पाएंगे। 15 माइनस 9 इज 6, 9 माइनस 0 इज 9, 2 माइनस 0 इज 2 एंड दिस इज 2 माइनस 2, कुछ भी नहीं बचा। तो इस साइड जब कुछ भी नहीं बचता तो हम उसे छोड़ भी देते हैं, है ना। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5234 को 6010 में से घटाओ। बेटा जब भी इस तरीके क्वेश्चन होते हैं आपने ध्यान रखना है कि पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी। जिस में से कह रहा है, जिस में से, मतलब इसको इसमें से घटाओ, तो पहले मैं कौन सी टर्म लिखूंगी? जिस में से कह रहा है ना। तो हम लिखेंगे ऊपर 6010। सेकंड टर्म इसके नीचे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूनिट प्लेस से। 4 3 2 5, फिर माइनस लगाया आपने, माइनस करेंगे अब हम। देखिए 0 है, 0 में से तो कुछ दे ही नहीं सकते हम। इसने इससे मांगा तो 1 है तो दे सकता है ना इसको, लेकिन इसके खुद के पास कितना रह गया? 1 माइनस 1 कितना रह जाएगा बेटा? 0 रह गया। लेकिन इसके पास कितना हो गया 10। 10 में से 4 आपने माइनस कर दिया 6। इस लाइन का तो काम बन गया, है ना। अब हम आते हैं सेकंड लाइन पर। देखिए 0 माइनस 3, फिर से वही बात, नॉट पॉसिबल। तो इसने अपने साथ वाले से मांगा इससे, लेकिन इसके पास तो बेचारे के पास खुद ही नहीं है, तो ये किससे मांगेगा? इससे। इसने जब दिया तो 6 में से एक गए, इसका एक कम हो गया, 5 रह गए। लेकिन 0 के पास कितना बन गया आपकी बार? 10। 10 ने फिर अपने बराबर वाले को दिया तो 9 रह गया, और इसके पास कितना बन गया 10। ठीक है, सो नाउ 10 माइनस 3 इज 7, 9 माइनस 2 इज 7 एंड 5 माइनस 5 इज 0। तो हमारा ये आंसर पूरा हो गया।
नेक्स्ट देखिए, एक शहर की जनसंख्या 8,75,10,000 है और एक दूसरे शहर की जनसंख्या 2,03,95,525 है। दोनों शहरों की जनसंख्या में अंतर बताइए। अंतर का क्या मतलब है, आपको फिर से क्या करना है, क्वेश्चन घटा करना है कि किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, ये मतलब है बेटा इसका, है ना। हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं ए की कितनी है, क्योंकि वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, तो आपको संख्याएं लिखनी आती हैं सबको, है ना, हम सीख चुके हैं ये। 8 करोड़, करोड़ से पहले क्या आता है, लाख। 2 स्थान लाख के हैं और दोनों हमें दे रखे हैं पूरे पूरे, तो ये दोनों स्थानों पे लाख लिख लिया। लाख से पहले कौन आता है, 1000, उसके भी 2 स्थान होते हैं, तो दोनों दे रखे हैं हमें यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो इकाई दहाई सैकड़ा होता है वो यहाँ पे नहीं है, है ना, खत्म हो गया। तो उनकी जगह, हम तीनों स्थानों की जगह हम क्या भरेंगे, 3 0। ठीक है, अब हम बी की लिख लेते हैं। 2 करोड़, करोड़ लिखा। 3 लाख, लाख के कितने स्थान होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन दे कितने रखे हैं, सिर्फ 1। इसका मतलब एक स्थान के जगह 0 लगेगा। हम इसको 3 0 ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, ये तो 30 माना जाएगा। हम इसे क्या लिखेंगे, 03। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको बात, 30 नहीं लिखना आपको, 03। 03 इज इक्वल टू 3 ओनली। ठीक है, तो आप क्लियरली इसे समझेंगे और फिर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, लाख तक हमने कर लिया। 95,000, तो 1000 के 2 स्थान होते हैं, दोनों हमें दे रखे 9 और 5। 525, तो 525 यहाँ सैकड़ा, दहाई और इकाई आराम से लिखा गया। तो ये है असली पोजीशन, दोनों शहरों की जनसंख्या हमने लिख ली। अब हमें इन्हें माइनस करना है। देखिए, अब हम इन्हें माइनस करते हैं। 8 7 5 1 0 0 0 0, थोड़ा स्पेस दे लेते हैं हम जिससे दिक्कत ना हो। 5 इकाई से शुरू करा, 5 2 5 5 9 3 0 एंड 2। आप क्वेश्चन चेक करेंगे, कुछ गलती तो नहीं करी हमने उतारने में, है ना। 2 0 3 9 5 5 2 5 हो गया सही। यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और अब करेंगे इसे। नाउ देखिए फिर से, इसने इससे मांगा, इसने इससे मांगा, इसने इससे, और इसने फाइनली इससे मांगा। इसके पास क्या रह गया, 0, और इसने इसके पास कितना हो गया, 10। 10 ने इसको जब दिया तो इसके पास कितना रह गया, 9, और यहाँ पे कितना बन गया, 10। फिर इसने इसको दिया, इसके पास कितना रह गया, 9। यहाँ पे कितना बन गया बेटा, 10। 10 को अभी आगे और देना है, तो इसके पास भी कितना रह गया, 9, और फाइनली इसके पास जाके 10 बन गया। इसे आगे कहीं नहीं देना ना। अब आप माइनस करेंगे, 10 - 5 इज 5, 9 - 2 इज 7, 9 - 5 4, 9 - 5। बेटा लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, बिल्कुल सेम। करोड़ के नीचे करोड़, लाख के नीचे लाख। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, पहले भी समझाई गई थी। बिल्कुल आपके डिजिट्स टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। अब हम यहाँ पे आ गए 9 - 5 4। अब देखिए 0 - 9 पॉसिबल है, 0 को तो मांगना पड़ेगा, तो इसने इससे मांगा, कितना बन गया इसके पास, 4। जैसे ही आप किसी को देते हो आप फ़ौरन उसे एक माइनस कर दोगे। जब भी आप अपने साथ वाले को दोगे, वो बोरो कर रहा है आपसे, आपने फ़ौरन उस प्लेस पे एक माइनस कर देना है। और यहाँ पे कितना बन गया, 10। 10 - 9 इज 1, 4 - 3 इज 1, 7 - 0 इज 7, 8 - 2 इज 6। हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम कॉमर्स लगा देते हैं, करोड़, लाख और 1000।
इसका मतलब ए शहर की जनसंख्या बी से 6,71,14,475 बड़ी है, ज़्यादा है ना। तो आप एक बार इसको और रिवाइज करेंगे और समझेंगे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन और आते हैं हमारे पास। रीमा के पास 2500 रुपये हैं और वो उनमें से 1595 रुपये खर्च कर देती है। अब बताइए शेष कितने बचेंगे। तो जब भी शेष पूछा जाता है तब भी हम माइनस करते हैं। तो पहले मैंने बड़ी नंबर को ऊपर लिख लिया 2500 को, उसके नीचे इकाई से लिखना शुरू करा 5951, माइनस करा, इसको बोरो करना पड़ा इससे, लेकिन इसके पास नहीं है, इसने फाइनली इससे करा। यहाँ पे रह गया 4, यहाँ बना 10, पहले 0 था ना, 10 बनेगा 0 से। 10 ने इसको दिया तो इसके पास 10 बन गया, लेकिन इसके पास 9। 10 - 5 इज 5, 9 - 9 इज 0। 4 में से 5 गए, हो सकता है पॉसिबल नहीं। फिर से इसने इसको मांगा, 1 रह गया इसके पास, लेकिन इसके पास क्या बन गया 14। 10 ज़्यादा हो गए इसके 14। 14 - 5 इज 9 एंड 1 - 1 इज 0। तो हमारा इतने रुपए रीमा के पास शेष बचे हैं। हम नीचे पूरा लिखेंगे कि रीमा के पास अब 905 रुपये शेष बचे हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन, शेखर एक क्रिकेट खिलाड़ी है और वो अभी तक 6,980 रन बना चुका है और 10,000 रन पूरा करना चाहता है। अब बताइए कितने और चाहिए। तो तब भी हम बेटा कितने और में भी हम क्या करेंगे, माइनस करके पता करेंगे कि कितने और रन इसे चाहिए। आपको देखिए जैसे 100 रुपये आपके पास हैं, आप 150 रुपये की कोई चीज़ लेना चाहते हो तो आपको कितने और कम रह गए बेटा। आप फ़ौरन 150 में से 100 माइनस कर दोगे 50 रुपये, आप कहोगे मेरे पास 50 रुपये और चाहिए, है ना। ऐसी सेम यहाँ पे है, उसे चाहिए कितने 10,000 और अभी तक उसने कितने बनाए हैं 6,980। तो कितने और चाहिए हम माइनस करके पता करेंगे। पहले आपने बहुत ही ध्यान से टर्म्स को उतार लिया। 10,000, ना नंबर कम होना चाहिए, ना चेंज होना चाहिए और ना ही कोई 0 या कोई डिजिट ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। इसके नीचे दूसरा नंबर ध्यान से 0, 8, 9, 6, है ना। अब इसको कंप्लीट करने के बाद माइनस लगाया, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 0 - 0, 0 ही बचेगा, कुछ आपको ना लेना ना देना, है ना। दूसरा देखिए 0 में से 8, फिर से ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको इससे मांगना पड़ेगा, इसको इससे, इसको इससे, है ना। तो जब भी हम ऐसे 0 के केस में मांगते हैं, इसके पास रह जाता है 10, इसके पास 9, इसके पास 9, है ना। और जो भी पहला यहाँ डिजिट आता है उसका 1 कम हो जाता है, तो 1 में से 1 कम गया 0। अब हम इसको माइनस करेंगे। 10 - 8 इज 2, 9 - 9 इज 0, 9 - 6 3 एंड यहाँ तो कॉर्नर पे 0 है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। तो इसे अभी कितने और रन बनाने हैं 3020 रन, है ना। अब देखिए एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, मतलब जो जीता, उसने इतने वोट्स प्राप्त किए। मतलब बेटा वोट, इलेक्शन में वोट मिलते हैं ना, तो जो जीता है उसको इतने वोट मिले हैं और जो हारा है उसको 3,48,700 वोट मिले हैं। बताइए सफल वाला कितने मतों से चुनाव जीता। तो फिर से हम इनका अंतर निकालेंगे। पहले आपने ध्यान से जो बड़ी टर्म है ऊपर लिख ली 577,500। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। 7, फिर 8, फिर 4 एंड फिर 3। ध्यान से चेक करा क्वेश्चन, कोई गलती नहीं है। माइनस लगाया, अब इसे सॉल्व। 0 - 0 0, 0 - 0 0। 5 में से 7 नहीं पॉसिबल, इसने इससे मांगा, इसका 1 कम हो गया और इसके पास 15 हो गया। 15 में से 7 गए 8 हो गया हमारा। अब इस लाइन को चेक करते हैं ना। 6 - 8 फिर से पॉसिबल नहीं है, इसको फिर से मांगना पड़ेगा।
इसका एक कम हो गया, 7 में से एक कम, लेकिन इसके पास कितना हो गया 16, 16 में से 8 गए 8। इस लाइन का काम खत्म। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2 अगेन, है ना। तो इसका मतलब जो जीता है उसको इतने फालतू वोट्स मिले थे, 2,28,800 वोट उसको ज़्यादा मिले थे बेटा। अब हम यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं, है ना। पहले 3 हम सीख चुके हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 3 का जोड़ा होता है पहले, और फिर 2-2 के जोड़े बनते हैं हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में। अब बेटा ये क्वेश्चन आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, ये आपने ध्यान से पहले सब समझने, और फिर जैसा जैसा बताया इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और कहाँ से लिखना शुरू करना है क्वेश्चन में नंबर्स को और कैसे करना है, इस तरीके से आप पूरा समझ के फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक बुक स्टोर में जून के महीने में इतने मूल्य की किताब बेची गई और जुलाई में इतने मूल्य की किताबें बेची गई। तो पहला तो क्वेश्चन उसने पूछा है कि दोनों महीनों की कुल बिक्री में हम क्या करते हैं, है ना, पता है ना आपको, बस फिर वही करना है। और किस महीने में ज़्यादा बिक्री हुई वो उसके लिए आप क्या करोगे, ज़्यादा और कम कैसे पता लगाते हैं, माइनस करके, और कितनी ज़्यादा हुई वो भी हमें माइनस करके पता चलेगी। तो बेटा आई होप आप बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बेसिक काम है बेटा, प्लस माइनस करने का। जितना आपका ये काम अच्छे से आपको आता होगा, आप मैथ्स में उतने ही टैलेंटेड बनते जाएंगे। देखना आपको मज़ा भी आएगा, जब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता तो हमें करने में भी बहुत मज़ा आता है। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।